मैडम रानी अग्रवाल साहिबा तशरीफ़ रखते, उन्होंने कहा था कि मुशायरा क्या होता है। मैंने कहा कि आप आइए एक बार, और मुशायरा जब सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं इसको हर साल कराओ। हमारे बीच में बड़े भाई फाजिल अंसारी साहब तशरीफ़ लाए, मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। स्टेज खाली है तो सबसे पहले मैं आज इनवाइट करता हूँ मैं मेरे वालिद साहब को कि अब्बू आप ऊपर स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आबिद अब्बू को स्टेज पे लेके आओ, दादा को ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मेरे वालिद मोहतरम का, वो यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं का इस्तकबाल करता हूँ कि वो आएँ और तशरीफ़ रखें। उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा, चूँकि हमारे बीच में दो आगे आइए, आपसे बड़ा कोई थोड़ी नहीं है चूँकि हमारे बीच में हमारे दो बड़े लीडर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कहा जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, इसलिए सबसे पहले मैं बड़े ही सम्मान से गुजारिश करूँगा रानी अग्रवाल साहिबा की कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और ज़ोरदार तालियों से आप रानी मैडम का इस्तकबाल करें, उनका स्वागत करें। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा बड़े भाई फाजिल अंसारी साहब का, जो अपना सारा प्रोग्राम मनसूख करके बेंगलोर जाना था, लेकिन वो इस प्रोग्राम के लिए मुंबई से आए हैं भागते हुए। एक बार उनका भी ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आइए, हमारे बीच में एक बुजुर्ग शख्सियत जिनकी रहनुमाई, जिनकी दुआएं हमें हमेशा मिलती रहती है, जो भिवंडी के नगराध्यक्ष रहे उस ज़माने में जब राजनीति बहुत मुश्किल होती थी, टफ होती, उस ज़माने में भिवंडी के नगराध्यक्ष रहे जनाब रऊफ अंसारी साहब। मैं उनसे बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, ज़ोरदार तालियों से रऊफ अंसारी साहब का इस्तकबाल करें। हमारे बीच में उल्लासनगर से हमारे दोस्त जो उल्लासनगर मानाटी के अध्यक्ष हैं अहमद भाई, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आएँ स्टेज पे, जलवा अफरोज़ हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और 2 दिन पहले आपने बड़ा शानदार प्रोग्राम तिरंगा यात्रा आपने उल्लासनगर में किया था, मुझे भी आपने दावत दिया था। हम जिस मकसद से इकट्ठा हुए हैं वो मकसद है कि आज के दिन को सेलिब्रेट करना, शायरी के ज़रिए, कविताओं के ज़रिए, और चूँकि ये हमारी पहचान है उर्दू अदब, इसलिए चूँकि भिवंडी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं तो यहाँ चंद मिनट हूँ, चूँकि मुशायरे के बारे में बोलना या उसको चलाना ये मेरे बस की बात नहीं। पॉलिटिकल प्रोग्राम तो बड़े बड़े चला लेता हूँ, लेकिन शोराए कराम को तरतीब देना और किस मौके पे किसको लाना और बहुत सारे अशार को याद रखना, वो जो नाज़िम मुशायरा होता है वो उसी के बस की बात होती है। हमारे बीच में मालेगांव से तशरीफ़ लाए बहुत ही शानदार निज़ामत को अंजाम देने वाले जमील साहिर मालेगामी साहब तशरीफ़ लाएं, ज़ोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। जमील भाई आप तशरीफ़ लाएं। हमारे दूसरे शायर मेहमान मलिक मंजर साहब जो मालेगांव से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका दिल के गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ज़ोरदार तालियों से मलिक मंजर साहब का भी आप इस्तकबाल करें। इसी तरह हमारे दूसरे शायर रईस अख्तर रईस साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सादिक जौनपुरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं हमारे शायर, मैं उनसे ही बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि सादिक भाई आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अमीर हमजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं बड़े ही अदब से गुजारिश करूंगा अमीर भाई आप आइए, नौजवान शायर स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। ज़ोरदार तालियों से अमीर भाई का इस्तकबाल करें। शादाब निज़ामी जी हमारे बीच में हैं, शादाब भाई आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है, आइए। निसार आरिफ साहब हमारे शायर हमारे बीच में, हमारे ही बहुत अजीज दोस्त जो बड़ी मुश्किल से किसी प्रोग्राम में जाते हैं, वो यहाँ पे हमारे बुलावे पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं गुजारिश करूँगा जाकिर भाई से कि आप एहतशाम भाई को स्टेज पे लेकर के आइए। एहतशाम भाई स्टेज पे तशरीफ़ रखिए। नवाब ढाबा और दिल्ली दरबार ढाबा के हमारे जिम्मेदार, अभी इनको मुंबई में एक बड़ा अवार्ड दिया गया है, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने भिवंडी का नाम पूरे देश में रोशन किया है। जितने लजीज खाने इनके ढाबे के होते हैं उससे ज़्यादा अजीज़ ये हमारे दोस्त हैं।
मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। इस मुशायरे को जिसने बड़ी मेहनत से तरतीब दी, जिसके बगैर बड़ा मुश्किल काम था कि शायद ये हो पाता, क्योंकि काम तो बहुत करने वाले रहते हैं लेकिन जो गाइडलाइन होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि सही राह दिखाने वाले। ऐसे हमारे अंसार भाई गुड्डू, अंसार भाई आप स्टेज पे एक बार आए, आपके लिए जोरदार तालियां हो, इस्तकबाल हो, उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, मुझे पता है। अंसार भाई मुशायरे के उस्ताद माने जाते हैं, बहुत से शायर को बड़ी बुलंदियों पर पहुंचाया इन्होंने, और न जाने कई सौ मुशायरे मैं समझता हूं कि आपकी फहरिस्त में होंगे। बड़े बड़े शायर जो आज 2 लाख 4 लाख लेते हो, कभी 10-20 हज़ार इनके कहने पे आते थे, और इनकी मोहब्बत यह है कि जिसको भी बोल दे वो शायर आता ही आता है, वो रिश्ते बना के रखता है। ऐसे हमारे अंसार गुड्डू भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी वजह से ये महफिल आज जमेगी। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में इंडियन आर्मी के जवान यहाँ पे आए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि ये आज़ादी का महोत्सव है। आप सामने आ जाए भाई, सर आप सामने आ जाए सेंटर में। आर्मी के जवान जो भिवंडी से ताल्लुक रखते हैं, कम लोग जानते होंगे, ये हमारे लिए बाइसे फख्र है कि वो इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। पूरा देश आपको सैल्यूट करता है। अगर आज हम चैन की सांस लेते हैं तो वो आपकी बदौलत। हाँ, नाम लेते हैं, अभी नाम मंगा लेंगे। बड़े ही अदब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अगली सीट पे बैठे। दोस्तों और साथियों, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और हम 75 साल के हो चुके हैं। हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस देश में पिछले 1 साल से यह महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले ये घोषणा की थी कि पूरे देश में पूरे वर्ष ये जश्न रहेगा। और ये 3 दिन का स्पेशल 13, 14 और 15 अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हर घर झंडा के एक स्कीम चली है। बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लिए कोई भी चीज़ बहुत छोटी होती है, और जिस तरह से पूरा देश एकजुट होकर ये मना रहा है, इस देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। इस देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे हमारे उलमाओं ने, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तब देश हमें आज़ाद हुआ है। नहीं तो ये देश अंग्रेज़ों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हमें ना आज़ादी से सांस लेने को मिलता था, ना हमें आज़ादी से धर्म मानने की मिलता था। इस देश में जब आज़ादी की लड़ाई छिड़ी तो ना कभी किसी ने हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना अगड़ा देखा, ना पिछड़ा देखा। सभी ने मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज 75 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि देश में जिस तरह का माहौल है, देश की आज़ादी हम जरूर मना रहे हैं, हमें इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए भी काम करना पड़ेगा। हमें इस देश में जो नफरत फैल रही है, उस नफरत के खिलाफ काम करना पड़ेगा। हमें मोहब्बत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम जब अभी यात्रा लेकर निकले थे तिरंगा, तो हमने एक नारा लगाया था कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। चूंकि कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल जी ने एक नारा दिया है कि भारत जोड़ो अभियान पूरे देश में सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्राएं चल रही हैं। उस यात्रा का मकसद है कि भाई हमें इस देश को जोड़ के रखना है। अगर यह देश जुड़ा रहेगा तभी हम रहेंगे। अगर इस देश में जुड़ाव नहीं होगा तो कोई भी खुशहाल नहीं हो सकता है। इस देश का अंजाम दूसरे जो देश है उनके जैसा हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश की बनावट ऐसी है, इस देश के लोग ऐसे हैं कि मुझे लगता नहीं कि ऐसे दिन आएंगे। और हमारे जो जवान हैं हमारे लिए मौजूद रहते हैं बॉर्डर पे, वो हमारे लिए पूरी दिन रात इस देश के हिफाजत के लिए अपनी पूरी कुर्बानी देते हैं। मैं एक प्रोग्राम में गया था एक बार, वहाँ पे एक आर्मी का जवान मिला, जिस स्कूल से कॉलेज से पढ़ के गया था, उसी में प्रोग्राम था। तो उससे मैंने पूछा, अभी नई नई पोस्टिंग हुई थी उसकी ग्लेशियर पे, तो पता चला कि वहाँ -45 या 75 डिग्री टेम्परेचर रहता है। माइनस में, उस टेम्परेचर में वो हमारे लिए इस देश की सेवा करते हैं। और कैंटोनमेंट में मैंने देखा है कि जिस तरीके से डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी रहती है आर्मी के जवान की, हमारे 2 जवान यहाँ मौजूद हैं। अगर सब लोग इसी तरह से रहें तो मैं समझता हूँ कि सबके सीने बाहर रहेंगे और पेट अंदर रहेगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, सबके पेट बाहर है और सीने अंदर है। सीखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे हमारे
जो आर्मी के जवान आए, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। मैं अब बाकायदा आगे का प्रोग्राम चलाने के लिए हमारे नाज़िम मुशायरा जमील भाई को बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और इसको महफिल में ज़रा रौनक बख्शें। हमारे बीच में भिवंडी रत्न जिनको कहा जाता है, आवाज़ के जादूगर, सभी लोग उनको जानते और पहचानते हैं। जिसने शक्ल नहीं देखी होगी, चेहरा, लेकिन वो आवाज़ ज़रूर पहचानता होगा। ऐसे हमारे सलाहुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए। ज़ोरदार तालियां से अंकल का आप इस्तकबाल करें भाई, उनके हिम्मत की दाद देता हूं। वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमारे बुलावे पे आए। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है।